नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए बिहार की 3 बड़ी और अहम खबरें, जिसे लेकर राज्य की सियासत गर्म है। इस शो में सवाल सत्ता से भी पूछेंगे और विपक्ष से भी, सवाल जनता के सरोकार से भी, ताकि आप खुद समझें क्या सच है, कौन जवाब दे रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में दही चूड़ा पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के दही चूड़ा से किया किनारा। आरजेडी कांग्रेस में मचा घमासान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। 100 दिन के संकल्प पर बीजेपी जेडीयू ने कर दी चढ़ाई। बीजेपी बोली, हम तो सवाल पूछने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव का विवादित बयान। लोगों ने पूछा सवाल तो यादव समाज को देने लगे गंदी गंदी गालियां। खबरों में सबसे पहले बात दही चूड़ा पॉलिटिक्स की। मकर संक्रांति पर बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की दही चूड़ा पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज शामिल हुए। लेकिन इससे एक दिन पहले बिहार कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और दूसरे प्रदेश पदाधिकारी तो मौजूद रहे, लेकिन पार्टी के विधायकों ने ही किनारा कर लिया। कांग्रेस के 6 विधायक और पार्टी के इस भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचा, जिससे कयासों का दौर शुरू हो चुका है। जेडीयू ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया है। जेडीयू ने कहा है कि चूड़ा बासी हो गया है और दही फट गया है। खरमास के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट तय है। जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी कांग्रेस को लेकर दावे कर रही है और दही चूड़ा पॉलिटिक्स इस वक्त अपने उफान पर, क्या वाकई में कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है? देखिए, दही चूड़ा कोई आज बिहार में नया आयोजन नहीं हो रहा है। बिहार का पारंपरिक आयोजन है और इसमें तो अच्छी बात है कि जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपस में नेता मिलते हैं, नए समीकरण बनते हैं और फिर एक दूसरे का एक आइडिया लेकर कि अब आगे क्या करना है, तमाम तरह की बातें होती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो जो गलत कर रहा है, जो जनता के पॉलिटिक्स के साथ खेल रहा है, जनता से खेल रहा है, वो सामने आ जाता है, बेनकाब हो जाता है। और जो साथ में है, विकास की राजनीति कर रहा है, जनता की राजनीति कर रहा है, वो उसके फेवर में मामला चला जाता है। फिलहाल एनडीए के फेवर में दही चूड़ा का बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है। देखा जाए तो चाहे वो विजय सिन्हा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, या फिर किसी भी एनडीए नेता की जो दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं, पारंपरिक जो आयोजन को अंजाम दे रहे हैं, उसमें सब कुछ इनके फेवर में जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। लेकिन इस ट्यूनिंग के माध्यम से ही देखा जाए तो पूरा का पूरा कांग्रेस कहिए, राजद कहिए, बेनकाब होती जा रही है। सोचिए, आज भले ही तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि 6 विधायक जो हैं इनके जीत के आए हैं बिहार में, वो कोई नहीं पहुंचा दही चूड़ा के आयोजन में। और तर्क क्या दिए जा रहे हैं? तर्क दिए जा रहे हैं कि अपने अपने एरिया में काम में व्यस्त हैं। यही देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है? क्या कांग्रेस के नेता जेडीयू या फिर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? सही कहा आपने। और खबरों में अब बात तेजस्वी यादव की। एक तरफ चूड़ा दही पॉलिटिक्स जारी है तो दूसरी तरफ तेजस्वी के खिलाफ उनके अपनी ही पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने मोर्चा खोल रखा है। उनके बगावती सुर से तेजस्वी अब चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू ने भी तेजस्वी के 100 दिन अल्टीमेटम पर उन्हें घेर लिया है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता, खासतौर से गांव के लोग, कोई भी उसे तवज्जो नहीं देता। हम विपक्ष को कोई सवाल पूछने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया और इस अल्टीमेटम पे अब वो चौतरफा गिर गए हैं, यानी तेजस्वी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, तेजस्वी को यही समझना होगा कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, कभी वो गायब हो जा रहे हैं, यूरोप चले जा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि 100 दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ है क्या? और इसीलिए एनडीए अब डिफेंसिव मोड में नहीं, काफ़ी अटैक वाली मोड में आ गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास सच में बोलने के लिए कुछ नहीं। आप एक बात समझिए कि बिहार में अभी जो 2-3 जो घटनाएं हुई हैं वो काफ़ी विभत्स हैं। देखा जाए तो सरकार पर भी सवाल उठने लायक हैं। तो तेजस्वी यादव अगर ये मांग के चल रहे हैं कि बिहार आग में जल जाए, बिहार में कुछ भी हो जाए, हत्याएं हों या फिर
गलत चीज़ों को लड़कियों के साथ या महिलाओं को अंजाम दिया जाए और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये बता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर किस तरह की जिम्मेदारी बिहार में निभाना चाहता है और अपने जो नहीं बोलने को लेकर, जो मौनी बाबा बनने को लेकर उन्होंने संकल्प ले लिया है, तो ये और भी साफ कर रहा है कि बिहार की राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वही था ना कि बस मुख्यमंत्री बना दो तो हम बिहार की राजनीति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो, आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ क्या क्या, और इसीलिए शिवानंद तिवारी से लेकर तमाम जो उम्रदराज नेता हैं या फिर जो जिन्होंने दशकों तक अपने समय को दिया है पार्टी को, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी राजनीति का क्या होगा। जब लालू यादव तेजस्वी को इस तरह तरजीह देंगे या तेजस्वी भी इस तरीके से अपनी मनमानी करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए शिवानंद तिवारी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं कि भाई आप एयरपोर्ट से आते हो, पार्टी कार्यालय चले गए होते, आप घर में घुस जा रहे हो। तो ये तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, पूरे बिहार के लिए। जी, खबरों के आखिर में बात आरजेडी के गालीबाज सांसद की। आरजेडी के जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गांव वालों से बातचीत के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में यादव समाज को लेकर दिए गए उनके बयान से नाराजगी काफी बढ़ गई है। घटना गया जिले के अत्री इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल सांसद की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर आरजेडी चौतरफा और कहें कि बीजेपी और जेडीयू उन पर हमलावर हो गई है। राजीव सर, जिस तरह से आरजेडी सांसद की बात कर रहे हैं और वो जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये उनके चरित्र को दिखा रहा है? देखिए, चरित्र दिखा क्या रहा है, चरित्र कोई नया नहीं है, तो जंगल राज से समय से ही देखा जा रहा है। और इसीलिए राजद के ऊपर जो आरोप लगता है तो राजद हमला क्या कर देती है, बीजेपी के ऊपर, जदयू के ऊपर, जबकि इसके लिए सरासर राजद ही दोषी है। सोचने वाली बात है कि जो सुरेंद्र यादव गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जो कि सुनाया भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता, उसके दोषी कौन है? आप अतरी से लगातार राजद का विधायक जीतता रहा, आज वो हार गया तो क्यों हारा? जनता ने हराया ना। आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता आपको ऐसे यूं ही लाकर बैठा दे, ताकपोशी कर दे, और आप उसके लिए बीजेपी को गलियाने लगे, आप यादवों को गलियाने लगे, जदयू को गलियाने लगे। तो ये देखिए, ये जनता ने बहुत सही किया है और जनता ने ये बता दिया है कि आप बीजेपी और जदयू चलते नहीं हारते हैं, आप अपनी नीतियों के चलते हारते हैं, आप सुरेंद्र यादव जैसे गालीबाज सांसदों के चलते हारते हैं। आप चुनाव में जो मोदी जी की मां को गाली दिलवा रहे थे, चाहे वो राहुल गांधी के मन से दिया जा रहा था या तेजस्वी के मन से दिया जा रहा था, आप इसलिए हारते हैं क्योंकि आपका चेहरा जनता के सामने आता है और जनता ऐसे गालीबाज सांसदों को, ऐसे गालीबाज पार्टी को किसी भी कीमत पर आगे नहीं लाना चाहती, क्योंकि उसे अब बिहार में जंगल राज पार्ट 2 नहीं देखना है, उसे बिहार में कट्टों की राजनीति नहीं करनी है, उसे बिहार में विकास की राजनीति करनी है, शिक्षा की राजनीति करनी है, रोजगार की राजनीति करनी है। और अब सच में देखा जाए तो बिहार को बदलने की कसम जनता खा चुकी है और इसीलिए ऐसे गालीबाज सांसदों को बिहार में तो वो तवज्जो नहीं दिया गया। और तमाम तरह के जो जवाबदेही हैं तेजस्वी पे लगते हैं, और तेजस्वी हैं कि वो इन सभी मुद्दों पे जवाब देने के बदले, कुछ बयान देने के बदले मौनी बाबा बन जाते हैं, बोलने लगते हैं कि हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, ताकि किस तरह से अपना पिंड छूट जाए, अपनी जान बच जाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलग रही है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के आरोप अलग हैं, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति और प्रशासन पर ऐसी ही बेबाक चर्चा जरूरी है तो देखते रहिए बिहार कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।